So these are the question papers that I have shared on your Google Classroom. तो इस केस में हमारे पास थोड़ा सा लिटरेचर मैं आपको बता देता हूँ. सो यू हैव जो क्वेश्चन पेपर है उसमें दे रखा है फाइंड द इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 6 into 6 into 6. तो आपके पास रिप्रेजेंटेशन जो दे रखी है उसको आपने सॉल्व करना है. तो दिस इज ये फर्स्ट क्वेश्चन. तो आपको यंग्स टैबलेट्स में ये वाले क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे. 6 into 6 into 6 in SU6. तो SU6 में आपने इस चीज को सॉल्व करना है. एंड 2 into 2 in SU2. तो ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे यूजिंग यंग्स टैबलेट्स ऑफ टेंसर मेथड. तो यंग्स टैबलेट्स के मेथड के थ्रू आपने SU2 में और SU6 में ये वाला मेथोडोलॉजी लगा के इसको सॉल्व करना है. ठीक है जी. तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे. या फिर आपके पास कौन सा क्वेश्चन आ सकता है. आई होप सेकंड क्वेश्चन आपको सेकंड क्वेश्चन विजिबल होगा यहाँ पे. सो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 into 3 in SU3. तो 3 into 3 in SU3 आपने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाना है. तो दिस इज योर क्वेश्चन. एंड 6 into 6 बार जो है वो SU3 में ही है. तो इसको SU3 में 6 into 6 बार भी है. तो 6 into 6 बार टोटल कॉम्बिनेशन कितने होंगे बेटा 36. तो यहाँ पे 3 into 3 कितना होगा 3 into 3 आपके पास आएगा 9. तो 9 कैसे अरेंज होगा वो आपको देखना पड़ेगा. 8 + 1 बनेगा या फिर ये 6 + 3 बनेगा. तो आपको चेक करना पड़ेगा. ठीक है जी. डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस मैट्रिक्स वाला पार्ट वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. हेडर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एप्लीकेशंस क्या क्या है, मेसॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में एप्लीकेशन क्या क्या है, छोटे से आर्टिकल वगैरह है वो आप स्टडी कर सकते हैं. तो ऐसे आर्टिकल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए कुछ ना कुछ मिलेंगे. ठीक है. तो इसमें आप देख सकते हैं. या फिर ओके ये वाला क्वेश्चन पेपर है इसके कॉरस्पॉन्डिंग. ये वाला मैंने डिस्कस कर दिया. इसके बाद एक क्वेश्चन पेपर और है मेरे पास जिसमें दे रखा है कि आपके पास युकावा थ्योरी ऑफ क्वांटम एक्सचेंज. ये शायद पुराना पेपर है. क्वांटम थ्योरी युकावा एक्सचेंज वाला पार्ट आप हमारे सिलेबस में नहीं होता. तो स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर, बेरियन क्वांटम नंबर, क्वार्क क्वांटेंट वगैरह लिखिए. इसके डिस्टिंग्विशिंग स्ट्रांग वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शन डिके टाइम. ये कुछ और है बेटा यहाँ पे. ये ऐसा नहीं है. ये कुछ और ले रखा है. ठीक है. ये सेकंड सेमेस्टर का पेपर आ गया. ये कुछ और है तभी मैंने बोला ना. ओके. वैसे क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएंगे. तो ये चीजें आपको देखने के लिए बेटा मिलेंगी. ठीक है जी. सो आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी. तो आप हाँ बेटा वो फर्स्ट सेमेस्टर में था तभी तो मैं देखा ना. वो सिलेबस का पार्ट नहीं था हमारे. सो हाँ जी. इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बेटा. आपके पास जो यूनिट नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, जहाँ पे आपके पास SU6 वाला पार्ट आ जाएगा. आपके पास फ्लेवर है, उसके साथ आपके पास कलर सिमेट्री आ जाएगी. अभी तक हमारे पास फ्लेवर है. फ्लेवर क्या होता है. फ्लेवर के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आएगा. हमारे पास 6 तरह के क्वार्क्स हैं. अप डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप एंड बॉटम. तो 6 तरह के क्वार्क रहेंगे. यहाँ पे 2/3 प्लस ऑफ ई का चार्ज रहेगा. यहाँ पे -1/3 ऑफ ई का चार्ज रहेगा. तो ये क्वार्क जनरेशन 1 है. ये सेकंड जनरेशन है. दिस इज योर थर्ड जनरेशन ऑफ द क्वार्क्स. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इनका मास ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा. यहाँ पे मास सिमिलर होगा, यहाँ पे सिमिलर होगा, लेकिन इंटर जनरेशन में मास का डिफरेंस यहाँ पे रहेगा. तो ये चीजें आपने ऑलरेडी स्टडी कर रखी है बेटा. उसके बाद हम बात करते हैं कुछ चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, कुछ चीजों को हम यहाँ पे वैल्यूएट करेंगे. जैसे SU3 से ग्रुप की बात करते हैं तो SU3 ग्रुप में हमारे पास क्या होता है. गैलमैन मैट्रिसेस आती हैं. तो गैलमैन 1962 की बात पेपर की बात की हुई है. तो यहाँ पे गैलमैन ने 8 मैट्रिसेस यहाँ पे दे रखी हैं. λ3 एंड λ8 जो है यहाँ पे वो आपके लिए पर्टिकुलर इंटरेस्ट वाली है, बिकॉज ये दोनों आपस में कंप्यूट करती है. दिए कैन बी साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज. तो आपके पास यहाँ पे कितने कैजमियर एग्जिस्ट करेंगे. 2 कैजमियर रहेंगे. ठीक है जी. तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग कम्यूटेशन रिलेशन जो होगा उसको आप सेटिस्फाई करवा सकते हैं. तो ये हम कलर रिलेशन आपके पास यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा. इसको आपको कैसे लिखते हैं. इस कैन बी रिटन एज f of a, f of b. इट कैन बी रिटन एज iota f. दीज आर द स्ट्रक्चर फंक्शंस. तो इट कैन बी रिटन एज f of c. तो f इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं. तो ट्रेस का फॉर्मुलेशन ये वाला दे रखा है. आपके पास कम्यूटेटर रिलेशन ये वाला दे रखा है. एंटी कम्यूटेटर भी आप देख सकते हैं वहां पे आपको मैंने दिखाया हुआ है ऑलरेडी. तो ये वाली जो स्ट्रक्चर फंक्शन नॉन जीरो है वो आप यहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं. तो आपको एग्जाम में आ सकता है प्लीज फाइंड आउट व्हाट इज F123, प्लीज फाइंड आउट व्हाट इज F147. तो ज्यादा से ज्यादा क्या रहेंगे. सिंपल से फैक्टर यहाँ पे आपके पास देखने के लिए मिलेंगे और ये ली अलजेब्रा को फॉलो अप करेंगे.
ठीक है जी। तो आपको एग्जाम में आ सकता है प्लीज फाइंड आउट स्ट्रक्चर फंक्शन फॉर 458, मतलब लैम्डा 1 जो रहेगी वो जो है लैम्डा ए है, दैट विल कॉरेस्पॉन्ड टू लैम्डा 4, लैम्डा 5 एंड लैम्डा 8 के बीच में आपने यहाँ पे स्टडी करना है, तो इट विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस थिंग। तो आपने यहाँ पे आयोटा इनटू एफ ऑफ 4, 5 एंड 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे कुछ ना कुछ करवा के दिखना है। तो आपके पास जब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ इक्वेट करोगे तो आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट आएंगे तो आपके पास रियल रिजल्ट बनेगा। तो यहाँ से आपके पास निकलेगा 458। तो 458 जो है यहाँ पे आपके पास दिखने के लिए मिल जाएगा। तो इट विल बी इक्वल टू यहाँ पे 3√3/2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसको आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ऐसे पैटर्न आपको वहां पे फॉलो अप करने पड़ेंगे। तो ये वाला पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये डिफाइन किया हुआ है हमने, ये हाइपर चार्ज एंड जो चार्ज के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो चार डिटेल में नहीं जाएंगे। SU3 रिप्रेजेंटेशन के बाद हम सीधा जाएंगे SU6 में। तो SU3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा। SU3 में हमने देखा था कि उसकी फंडामेंटल जो रिप्रेजेंटेशन है वो 3 डायमेंशन में रहेगी एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 3 डायमेंशन मतलब यहाँ के हमारे पास क्या आएंगे, 3 पार्टिकल आप एडजस्ट कर सकते हैं वहां पे। तो इट इज जस्ट लाइक दिस थिंग। ठीक है। तो आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर अवेलेबल रहेगी। दिस इज I3 एंड दिस इज Y। ठीक है जी। तो ये इसकी फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशन थी। वहां पे हमारे पास कितने पार्टिकल एडजस्ट कर सकते हैं एक बॉक्स में, 3 पार्टिकल एडजस्ट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं यंगस्टर। ये फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन जब हम SU6 में आ जाते हैं, बिकॉज हमारे पास अभी हमने कोई यहाँ पे कोई भी स्पिन इंक्लूड नहीं किया, देयर इज नो स्पिन कंसीडरेशन। तो हमारे लेकिन हमारे जितने भी पार्टिकल्स हैं ऑल दोज आर फर्मियंस। तो फर्मियंस होने की वजह से हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमारे पास स्पिन एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो एक स्पिन अप होना चाहिए, स्पिन डाउन भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यू कैन कंसीडर द स्पिन ऑफ द पार्टिकल्स। तो इस वजह से हमारे पास कितने पार्टिकल हो जाएंगे, तो हमारे पास 6 पार्टिकल हो जाएंगे। स्पिन अप क्वार्क, स्पिन अप क्वार्क भी होगा, स्पिन डाउन क्वार्क भी होगा एंड स्पिन डाउन, जो डाउन क्वार्क रहेगा स्पिन अप के साथ एंड डाउन क्वार्क होगा विद स्पिन डाउन। तो स्ट्रेंज पार्टिकल विद स्पिन अप एंड स्ट्रेंज पार्टिकल विद स्पिन डाउन। तो आपके पास जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो 6 पार्टिकल्स का बनेगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं SU6। तो ये SU6 का पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पार्टिकल्स आपके बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा पार्टिकल आप यहाँ पे कम्युनिकेट कर पाओगे। पहले हमने SU3 में कोई भी स्पिन कंसिडरेशन नहीं ली थी। So in actual 6 quark states for the 3 quarks up, down and strange each in spin up and spin down case should be considered. तो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है स्पिन के साथ। So in this SU6 model quarks are assumed as fermions carrying spin half। तो हमने यहाँ पे spin half का कंसेप्ट भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया ऑटोमेटिकली। सो इन दी नॉन रिलेटिविस्टिक डिस्क्रिप्शन, हम यहाँ पे इसको नॉन रिलेटिविस्टिक ही रखे हैं फिलहाल की घड़ी। सो वन कंसीडर्स क्वार्क्स टू हैव 2 स्पिन स्टेट। तो हमने यहाँ पे 2 स्पिन स्टेट्स की बात कर रही है। तो देयरफॉर द 3 क्वार्क्स टुगेदर फॉर्म 6 क्वार्क स्टेट्स। जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि हमारे पास 6 स्टेट्स बनेगी फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग टू अप क्वार्क। हमारा अप क्वार्क के लिए स्पिन अप भी रहेगा, स्पिन डाउन भी रहेगा। तो हर एक क्वार्क के लिए 2-2 स्टेट्स यहाँ पे डेजिग्नेट हो जाएंगी। तो इसके टोटल हमारे पास 6 स्टेट्स बन जाएंगी, जो मैंने वर्बली बता दी है यहाँ पे लिखा हुआ बेटा। तो उसके बाद हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि पार्टिकल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग एंटी पार्टिकल वाला केस, कंजुगेट रिप्रेजेंटेशन वगैरह हमने सारी कंसीडर की हुई है। तो हमारे पास जो मिजॉन्स रहेंगे, मिजॉन क्या होता है, यहाँ पे कितने SU6 में मिजॉन्स कितने, क्वार्क कितने होंगे, क्वार्क स्टेट्स कितनी होगी बेटा 6 into 6 बार। तो यहाँ पे मिजॉन स्टेट्स कितनी आएंगी बेटा 36 के कॉरेस्पॉन्डिंग आनी चाहिए। तो SU6 वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। तो QQ बार कॉम्बिनेशंस ऑफ मिजॉन्स कैन बी कंसीडर्ड बाय फाइंडिंग आउट द प्रोडक्ट। तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट स्टेट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो क्या रिजल्ट एक्चुअल में रिजल्ट बनेगा। तो ये आपके पास कोवेरिएंट कॉन्ट्रावेरिएंट कॉम्बिनेशन टेंसर प्रोडक्ट है, तो उसको आप कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट के कॉरेस्पॉन्डिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। कोवेरिएंट यहाँ पे रहेगा पार्टिकल, तो कॉन्ट्रावेरिएंट एंटी पार्टिकल के कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा। सो दिस ब्रेक्स इनटू 2 मल्टीप्लेट। तो 6 into 6 बार यहाँ पे जो किस में ब्रेक करेगा, जो फंडामेंटल आपकी जो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन रहेगी जंक्स डायग्राम के कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसमें लिख सकते हैं। हम इसको डेजिग्नेट कैसे कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं SU3 से। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने इसको स्क्वायर ब्रेसेस में डिनोट किया है। सो इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू SU6। तो यहाँ पे कितने पार्टिकल हो गए बेटा 35 + 1 पार्टिकल हो गए, जो हमारे पास स्पिन पार्टिकल्स, स्पिन भी यहाँ पे टेक केयर हम यहाँ पे कर रहे हैं। So out of these multiplets, one is trace and invariant representation। इसको हम invariant representation का नाम देते हैं, जो हमारे पास सिंगलेट दे रखे हैं यहाँ पे invariant trace है। ठीक है जी। इसको हम सेपरेटली डिनोट कर रहे हैं। तो लेट बाकी सारे 35 पार्टिकल जो होंगे, 35 पार्टिकल्स विल बी ऑफ वन सिमेट्री। तो अदरवाइज द सिंगलेट स्टेट विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्रेस।
तो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड SU3 और स्पिन कंटेंट ऑफ दीज मल्टीप्लेट्स। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि 35 पार्टिकल जो ऑल 35 पार्टिकल्स है वो कैसे राइज हो रहे हैं या सिंगलेट कैसे बन रहा है। तो SU3 से हम इलेबोरेट करके चलेंगे इंक्लूडिंग द स्पिन टू डेमोन्स्ट्रेट द SU6 सिमेट्री। तो SU6 को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास 3 पार्टिकल है, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग स्पिन्स है। तो SU6 में हमारे पास कितने पार्टिकल होने चाहिए, हमारे पास 6 स्टेट्स होनी चाहिए। तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, दे कैन बी रिटन डाउन 3 स्टेट्स ईच विद द केस ऑफ स्पिन। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3 पार्टिकल्स इंक्लूडिंग देयर स्पिन दैट विल कॉरेस्पॉन्ड टू 6 स्टेट्स। तो इसको हम ऐसे लिख के चलते हैं। तो करली ब्रेसेस में SU3 3 हो गया बेटा, एंड जो स्क्वायर ब्रेसेस होगी वो SU6 का पार्ट हो गया। तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो एंटी पार्टिकल के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आपने एंटी पार्टिकल लिखने हैं तो एंटी पार्टिकल के कॉरेस्पॉन्डिंग हम कैसे लिखेंगे बेटा, एंटी पार्टिकल की कॉरेस्पॉन्डिंग आपने और कुछ नहीं करना कि आपके पार्टिकल के ऊपर बार डाल देनी है। तो स्पिन हाफ ऐसे ही रखेंगे, स्पिन हाफ के ऊपर बार नहीं डालोगे। तो नो 1/2 बार, बिकॉज स्पिन इज 1/2 फॉर बोथ द पार्टिकल्स एज वेल एज एंटी पार्टिकल्स। चाहे मैटर है चाहे एंटी मैटर है यहाँ पे, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास पार्टिकल एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एंटी मैटर वाला केस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, उसमें बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। सो जहाँ पे हमारे पास SU3 पार्टिकल हो गया, SU3 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो 3 लिख रखा है, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SU3, बिकॉज 3 पार्टिकल्स है तो SU3 में फंडामेंटल में कितने आते हैं बेटा, 3 ही आते हैं। तो दीज आर दी स्पिन हाफ वैल्यूज। तो इसको इसलिए इसकी वजह से हम इसको एलैबोरेट करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो 6 into 6 बार कैसे लिखोगे, 6 into 6 बार लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, ये इनको सेपरेटली लिखा जाएगा, 3 पार्टिकल्स विद स्पिन हाफ एंड 3 बार पार्टिकल्स विद spin half, मतलब 3 particles with spin half into the product state of three anti particles with spin half। तो दोनों को simultaneously हम यहाँ पे लिख के चलेंगे। तो इनको सॉल्व हमें करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं S1 है, इसको हम मान लेते हैं S2 है। तो टोटल प्रोडक्ट सम कितना हो जाएगा, इसको हम बिकॉज क्वांटम मैकेनिक्स में डील कर रहे हैं तो स्पिन हाफ एंड स्पिन हाफ का प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा, इट विल बी स्पिन हाफ से लेके स्पिन हाफ अप टू 1/2 माइनस 1/2, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा जाएगा। तो इट विल बी 1 से लेके 0 तक, बीच में कोई स्टेट नहीं है, सो 1 एंड 0 आपके पास स्टेट आएगी। इसलिए कैसे लिखा गया है, प्रोडक्ट सेट को लिखने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, 3 into 3 बार एंड 1 एंड 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे लेकिन जरूरत नहीं है, 1,0 आप ऐसे भी डाल सकते हैं। ठीक है जी। तो 3 into 3 बार के कॉरेस्पॉन्डिंग एक आपके पास जो ट्रिपलेट स्टेट आ जाएगी, एक आपके पास सिंगलेट स्टेट आ जाएगी। तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, ये आपके पास सम बन जाएगा। तो 3 into 3 बार क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। सो 3 into 3 बार, इसको आप कैसे डिनोट करते हैं, दिस इज 3 एंड दिस इज 3 बार। तो इसको आप कैसे डिनोट करोगे, इसको आप चेक कर सकते हैं बेटा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास क्या बनेगा, एक आपके पास ऐसी स्टेट बन जाएगी, एक आपके पास ऐसी स्टेट बन जाएगी। तो ये कितना होता है 8, ये होता है 1। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 8 + 1 बनेगा। सो इट विल बी इक्वल टू 8 + 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपके पास स्टेट बनेगी। तो इसलिए मैंने 8 + 1 लिखा हुआ है, एंड 1 तो आएगा ही आएगा यहाँ पे। सो 3 into 3 बार 8 + 1 आ जाएगा, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे 0 दे रखी हुई है। तो इसको आपको सेपरेट आउट करना पड़ेगा। 8 and 1 को सेपरेट आउट किया, 1 and 1 को सेपरेट आउट किया, 8 and 0 को सेपरेट आउट, 1 and 0 को सेपरेट आउट। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसको देख सकते हैं। ये सारे के सारे आपको सेपरेट आउट यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो दिस इज जस्ट फैक्टराइजेशन। तो ये 8 into 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने हो गए बेटा, ये देखिए आपके पास कितनी स्टेट्स होगी, ये देखिए 8 and 8। मल्टीप्लेट स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसको आप कैसे डिनोट करेंगे, ये करली ब्रेसेस में हो गया, ये आपका स्पिन 1 पार्टिकल्स हो गए। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिसिटी कितनी रहेगी, मल्टीप्लिसिटी विल बी इक्वल टू 2s + 1। ये मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितने स्टेट्स हो सकते हैं, 2 into s into 1। सो इट विल बी 2 multiplied by 1 + 1। तो आपके पास कितने स्टेट्स हो गए बेटा, 2 + 1, अल्टीमेटली यहाँ पे 3 स्टेट्स हो गए। तो 8 पार्टिकल यहाँ पे है, 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 यहाँ पे उसके कॉम्बिनेशन बनेंगे। 8 into 3 कितना हो गया बेटा, 24 स्टेट्स आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी। मतलब इस कॉम्बिनेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग 24 स्टेट्स यहाँ पे बनेगी। 1 into 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2s + 1 कितना होता है बेटा, या इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे 3 हो जाएंगे। सो 1 into 3 आपके पास कितने आएंगे बेटा, 3 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। सो 8 into 1 यहाँ पे कितने आएंगे, 8 स्टेट्स आ जाएंगी। सो 1 into 1 कितना आ जाएगा, 1 स्टेट आ जाएगी। सो आपके पास कॉम्बिनेशन क्या बचे, 24 + 3 + 8 + 1। जिसको आप लिख सकते हैं 24 + 3 + 8 + 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास स्टेट्स यहाँ पे बन जाएंगी। सो दिस इज नथिंग बट 6 into 6 बार के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास ये वाली स्टेट्स रहेंगी। ये SU6 की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाना है, या फिर स्क्वायर ब्रेसेस लगाना जरूरी है।
ठीक है जी। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसमें से सिंगुलर स्टेट कौन सी है, सिंगुलर स्टेट वो होगी जिसमें 0 आएगा, स्पिन 0 आएगा। तो ये भी ट्रिपलेट है, ये भी आपकी ट्रिपलेट है। दिस इज आल्सो ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा बेटा, अल्टीमेटली ये 8 सीट्स आ जाएगी। इसमें स्पिन 0 है लेकिन आपके पास 8 सीट्स एग्जिस्ट कर रही है। सिंगुलर स्टेट कौन सी है, ये आपके पास सिंगुलर स्टेट बच रही है। तो दिस इज योर ट्रिपलेट, दिस इज योर सिंगुलर, ये भी आपके पास सिंगुलर ही बनेगी मोस्टली। ठीक है जी। तो इसको आप एलैबोरेट करके यहाँ पे लिख सकते हो। ये कॉम्बिनेशन सिमेट्री कॉम्बिनेशन है, ये आपके पास ट्रेस कॉम्बिनेशन है, इसी वजह से इसको सेपरेट आउट किया, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसलिए आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग में ज्यादा डिटेल में पेज नहीं रहा। तो इट विल बी रिटन एज 35+1 के कॉरस्पॉन्डिंग आप इसको लिखेंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ SU3 एंड SU2 कंटेंट, ठीक है जी, डायरेक्टली लिखना हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। SU3 एंड स्पिन कंटेंट ऑफ 1 एंड 35 इज गिवन बाय, तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने आपको बता दिया एंड 35 के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास ऐसी स्टेट्स आ जाएगी। तो 35 कैसे किसके बना होगा, 35 में एक 24 स्टेट्स वाला होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कितना होगा, 3 स्टेट्स वाला होगा, 8 स्टेट्स वाला होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ओनली 1 स्टेट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। मतलब इसमें 24 पार्टिकल, इसमें 3 पार्टिकल, इसमें 8, इसमें 1 पार्टिकल, तो आपके पास ऐसी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगी। ये मेसॉन स्ट्रक्चर था बेटा। सो दीज आर द मेसॉन्स Q into Q bar। तो अगर बेरियंस की बात करें तो बेरियंस के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या बनेगा, बेरियंस क्या होते हैं बेटा, जैसे बेरियन किसको मानोगे आप, प्रोटॉन को मान के चलिए, तो आप अप एंड डाउन, तो इसमें कितने क्वार्क रहेंगे, इट विल बी रिटन एज Q Q Q, तो 3 क्वार्क्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। तो हमने एनालॉजी लेके चलनी है, जरूरी नहीं है आप क्वार्क को, इट मे बी स्ट्रेंज क्वार्क, इट मे बी स्ट्रेंज क्वार्क, अप स्ट्रेंज और डाउन, इट कैन बी लाइक दिस। तो दे कंसिस्ट ऑफ 3 quarks, each quark could be in a different state, तो कोई भी स्टेट हो सकती है। सो देयरफॉर वी हैव टू फाइंड आउट, हमने यहाँ पे क्या करना है, Q Q Q के कॉरस्पॉन्डिंग दिस इज ए क्वार्क, दिस इज ए क्वार्क, दिस इज ए क्वार्क, तो इसकी 6 स्टेट्स इसकी रहेगी, 6 इसकी रहेगी एंड 6 स्टेट्स इसकी रहेगी, तो सारी की सारी टोटल 216 स्टेट्स हमारी बनेगी। 216 स्टेट्स यहाँ पे आनी चाहिए आपके पास। So it will be corresponding to 6 into 6 into 6 states. So from Young's-Tablex method तो हमारे पास कितना स्टैंडर्ड बनता है, मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है 6 into 6 into 6। तो SU6 में आप देख सकते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, यहाँ पे 56, यहाँ पे 70, फिर 70 एंड 20 कॉम्बिनेशन आपके पास यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। 56 कॉम्बिनेशन यहाँ पे टोटली सिमेट्रिक होंगे, 20 कॉम्बिनेशन कंप्लीटली एंटीसिमेट्रिक, मतलब टोटली सिमेट्रिक, टोटली एंटीसिमेट्रिक, दीज आर द मिक्स्ड सिमेट्री, दिस इज आल्सो मिक्स्ड सिमेट्री। ठीक है जी। तो इसी कॉरस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं फर्स्ट 2 इंडिसेस में से कौन सा सिमेट्रिक है, एंटीसिमेट्रिक है। फर्स्ट 2 इंडिसेस वो आप लेटर ऑन से बात करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। So let us find SU3 and SU2 content of these multiplets। इसको कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, सबसे पहले आपको 6 into 6 सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे आप 6 into 6 सॉल्व करने की बात करोगे तो आपके पास क्या आएगा, अल्टीमेटली 21 + 15 आ जाएगा। तो मैंने आपको पहले बता रखा है A into, ये स्टैंडर्ड रूल थंब रूल याद रख सकते हैं। अगर A into A को सॉल्व करना है तो N into N+1 आपके डिवाइडेड बाय 2 सिमेट्रिक कॉम्बिनेशंस रहेंगे, N into N-1 डिवाइडेड बाय 2 एंटीसिमेट्रिक कॉम्बिनेशंस रहेंगे। चाहे यंग्स-टैबलेट्स के सॉल्व कर लीजिए, चाहे उसके यूज करके ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करके कर लीजिए, डिपेंडेंसी आपके अकॉर्डिंग रहेगी। A into A बार निकालना है तो A² - 1 into 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाले पेयर बनेंगे। तो A into A मतलब 6 into 6, और यू कैन से 6 into 6 बार आपका कॉम्बिनेशन यहाँ पे आप इसको डिनोट करके चल सकते हैं। तो 21 + 15 आ सकता है, या फिर आप इसको बॉक्स इनटू बॉक्स करके देख लीजिए। ठीक है, इसको आप ऐसे भी करके देख लीजिए कैसे आएगा। तो इसमें क्या रहेगा, N into N+1 डिवाइडेड बाय 2, इसमें भी N into N-1 डिवाइडेड बाय 2 रहेगा। तो सिमिलर सा फंडा है, ज्यादा कोई है नहीं, यंग्स-टैबलेट्स ये सारा का सारा। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ये इसके बारे में आप खुद करके देखेंगे, ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है जी। तो 6 into 6 की स्टेट्स आपने लिखनी हो तो कैसे लिखोगे, वो आप नोट कर सकते हो, 3 and 1/2, 3 and 1/2, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जैसे मैंने आपको मल्टीप्लेट स्ट्रक्चर बना के दिखाया है 6 into 6 बार के कॉरस्पॉन्डिंग। सिमिलर पैटर्न पे आप इसको कंटिन्यू करके देख सकते हैं। 18 स्टेट्स, 9 स्टेट्स, 6 स्टेट्स एंड 3 स्टेट्स, उसके कॉरस्पॉन्डिंग 6 into 6 का कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कितना है, 21 + 15 होना चाहिए। यहाँ पे 21 कहाँ से बनेगा, 21 बनेगा 18 into 3 के कॉरस्पॉन्डिंग। सो 18 + 3 आप कर सकते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग
15 कैसे बनेगा, 9 + 6 के कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा। तो ये वाली स्टेट जो होगी वो 9 + 6 को कॉरस्पॉन्ड करेगी एंड ये वाली जो स्टेट होगी वो 21 को कॉरस्पॉन्ड करेगी। तो ऐसी आपकी सिमेट्री यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगी। तो ये वाला पार्ट मैंने सेपरेट आउट करके लिख दिया हुआ है। तो 21, 6 and 1, 3 बार एंड 0, उसके कॉरस्पॉन्डिंग 6 and 0, 3 बार एंड 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आप इसको डिनोट कर सकते हैं। 2s+1 वाला रूल मैंने यहाँ पे डिनोट कर रखा है, कौन से पार्टिकल कितने में। उसके बाद हमने क्या किया, अभी तो हमने किया है कि 6 × 6, उसके बाद हमने करना है × 6 भी इसको करना पड़ेगा। सो 21 + 15 जो हमारे पास आया है उसको भी आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली 21 × 6 करना पड़ेगा, 15 × 6 भी आपको करना पड़ेगा। सारे के सारे स्ट्रक्चर फैक्टर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसको बेटा एक बार सॉल्व करके देख लेना आपके पास कौन कौन सी स्टेट बनेगी। तो अल्टीमेटली मैंने सारी की सारी स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके लिए लिख के रखी हुई है। तो 56 and 70 की स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। 56 आपके पास टोटल कॉम्बिनेशन कितने थे, 56 + 70 + 70 + 20। तो ये वाले पैटर्न आपके पास दे रखे हैं। ये किसको कॉरस्पॉन्ड करता है, देखिए यहाँ पे किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। इसकी स्पिन, टोटल स्पिन कितनी बनी यहाँ पे 3 हाफ, इसकी स्पिन कितनी है 1 हाफ। मतलब ये 3 हाफ वाला कौन सा होगा, बेरियम डेकुप्लेट होगा। ये अब क्या रहेगा, बेरियम ऑक्टेट रहेगा। इसमें 8 पार्टिकल्स होंगे, इसमें 10 पार्टिकल होंगे। 10 पार्टिकल विद टोटल स्पिन 3 हाफ, इसमें 8 पार्टिकल रहेंगे विद टोटल स्पिन 1 हाफ। ठीक है जी। तो 10 पार्टिकल्स विद 3 हाफ स्पिन, इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं। एंड 8 पार्टिकल्स विद स्पिन 1 हाफ, तो इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो आपके पास बेरियम डेकुप्लेट जो बनता है वो ऐसी वाली शेप जो बनती है, यहाँ पे ऑक्टेट बनता है, वो सारे का सारा पैटर्न यहीं से आता है। सो इट इज 1 हाफ, इट इज 3 हाफ वाला पैटर्न। ये सारे का सारा स्ट्रक्चर आपको वहीं से मिलेगा। 70 पार्टिकल आपके जो एडजस्ट होंगे, इसमें 32, 20, 16 एंड 2 ये वाले पार्ट आपके एडजस्ट हो जाते हैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप नोट कर सकते हो। बेरियम डेकुप्लेट एग्जिस्ट करता है बेटा, 3 हाफ वाला ऑक्टेट एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो जितने भी हमारे पास बेरियम्स हैं डेकुप्लेट और ऑक्टेट एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सारे के सारे 56 वाली सिमेट्री को कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं रादर देन 70। तो 15 × 6 वाला फंडा भी सेम सही है बेटा, उसको भी आप चेक कर सकते हो, उसको भी आप डिनोट कर सकते हो कौन कौन सी स्टेट आपके पास आएगी। तो 70 वाले पार्ट जितने भी आ रहे हैं और 3 हाफ वाला आपके पास टोटल स्पिन 3 हाफ वाले हमारे पास क्या है कि आपके पास ऑक्टेट नहीं है, डेकुप्लेट है। 3 हाफ स्पिन का मतलब हो गया तीनों पार्टिकल स्पिन अप। ठीक है जी, इसको याद रखना, तीनों पार्टिकल स्पिन आपको कॉरस्पॉन्ड करेंगे। अगर 1 हाफ हो गया तो एक की स्पिन डाउन रहेगी, एक की 2 की अप रहेगी। ठीक है जी। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 हाफ बनेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास 1 हाफ बनेगा। तो इसको आप ऐसे नोट करके चल सकते हो। तो 8 × 3 हाफ ऐसा कॉम्बिनेशन हमारे पास नहीं है, 1 हाफ वाला भी नहीं है। जो डिकुप्लेट है हमारे पास वो स्पिन हाफ वाला नहीं है, ऑक्टेट हमारा स्पिन हाफ वाला है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, शुड बी सेम एज इनिशियल पास 70। तो सारे के सारे कॉम्बिनेशन सिमिलर से रहेंगे। ठीक है जी। तो ये सारे का सारा पार्ट आप देख सकते हैं। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ हेड्रोन वेव फंक्शन इन टर्म्स ऑफ द क्वार्क्स, तो इसके बारे में दे रखा है कि हेड्रोन वेव फंक्शन हम कैसे बनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये अगर आपको एग्जाम में 6 नंबर में या 12 नंबर में एज सच आपको एग्जाम में आ सकता है। इसके बारे में हम बेटा कल बात करेंगे, बेटर रहेगा। मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि जितने भी हमारे पास 56 वाले कॉम्बिनेशन है, मतलब टोटली सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन है, उसको कॉरस्पॉन्ड करता है हमारे डेकुप्लेट केस को या फिर हमारे पास ऑक्टेट वाले केस को। मतलब जितने भी 8 पार्टिकल हैं, 10 पार्टिकल वाले कॉम्बिनेशन है, वो सारे के सारे यहीं पे इवॉल्व हो जाते हैं SU6 में। ठीक है जी। सो इसके बारे में हम कल बात करेंगे, हमारे पास कौन सी सिमेट्री आती है, कलर सिमेट्री कैसे इवॉल्व होती है, वो सारी की सारी स्टोरी हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अदरवाइज कोई क्वेश्चन है तो डाउट है बताइए।